जय माता दी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में पोस्ट सप्लाई एकादशी कब है। 25 या 26 दिसंबर के दिन एकादशी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या है, पारण का समय क्या रहेगा और किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हिंदू सनातन धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही अपने भक्तों के सभी कार्यों को सफल और पूर्ण करने वाली है। कहते हैं कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और उससे उसे जो फल प्राप्त होता है वही फल उसे इस सफला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। मास में 2 बार आने वाली एकादशी अत्यंत पवित्र मानी गई है और इस बार की सफला एकादशी वास्तव में अनेक शुभ योग और सहयोग के साथ आ रही है। पौष मास वैसे भी भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण देव की प्रसन्नता के लिए विशेष मास बताया गया है। इस मास में किया गया आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को तीव्र आध्यात्मिक प्रगति करवा सकता है। इस दिन मंदिर और तुलसी के नीचे दीपदान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। पौराणिक ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से प्राणी के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भाग्य खुल जाता है। आइए अब जानते हैं साल 2024 में सफला एकादशी का व्रत कब रहेगा और व्रत कब खोला जाएगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 दिसंबर बुधवार को रात 10:30 से और एकादशी तिथि 26 दिसंबर गुरुवार की मध्य रात्रि 12:44 AM पर। देखा जाए तो यह 27 दिसंबर शुक्रवार का समय होगा समाप्त होगी। गुरुवार के दिन इस बार एकादशी सूर्योदय से पहले से लेकर मध्य रात्रि तक विद्यमान रहेगी, इसलिए इस बार केवल 26 दिसंबर गुरुवार को ही सफला एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर गुरुवार को मध्य रात्रि में 12:45 AM से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा 28 दिसंबर शनिवार को सुबह 2:26 AM पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी, हरिवासर का समय समाप्त होगा 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 6:15 पर। जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता है और एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में खोलने पर ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। और इस बार सफला एकादशी व्रत खोला जाएगा 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:10 से 9:50 के बीच में। यदि किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत ना खोल पाए तो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। सबसे पहले भगवान विष्णु को स्नान कराए और वस्त्र अर्पित करे, फिर उन्हें चंदन, पीले फल, फूल, तुलसी के पत्ते और माला अर्पित करे। भगवान विष्णु को पीली चीजों का भोग लगाए, घी का दीपक जलाए और विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। इसके बाद एकादशी व्रत कथा सुने व आरती करे। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं। भगवान विष्णु को इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लौंग आदि अर्पित करें। खास करके इस दिन नैवेद्य में जो कि गुड़ तथा तिल मिश्रित भगवान को भोग अवश्य ही लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। नैवेद्यम का भोग लगा करके जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। भगवान विष्णु के भोग में इस दिन तुलसी के पत्ते रखकर ही भोग लगाएं। इसके लिए दशमी तिथि के दिन ही शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी के पत्ते एकादशी के दिन ना तो तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी जी में एकादशी के दिन जल अर्पित किया जाता है। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी के उपायों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी के दिन सुबह शाम
शाम भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का पंचामृत या गाय के दूध से अभिषेक करें। इस दिन भोग में तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। व्रत के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण तथा जरूरतमंदों को दान देकर पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाना शुभ होता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।